इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो आप 11th में भी समझ चुके हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इक्वेशन बनाते हैं, यानी लेस देन इक्वल टू की जगह पर मैं इक्वल टू लिख दूंगा, तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आप चाहे तो x को 0 पुट करके y की वैल्यू 9/4 यानी यहाँ पर आ जाएगी, और y को 0 पुट करके x की वैल्यू 9/2 मिल जाएगी। और अदरवाइज आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इजीली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो कि यही आने वाला है। मैंने यहाँ पर बोल्ड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास जो सिंबल दे रखा है वो लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी है, यानी वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो भी इसका सॉल्यूशन सेट होने वाले हैं। अब देखिए ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है, एक टुवर्ड्स दी ओरिजिन है, एक अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, यानी एक वो ओरिजिन जिसमें ओरिजिन कंटेन्ड है, एक जिसमें ओरिजिन कंटेन्ड नहीं है। ये कैसे पता लगाते हैं? हम ओरिजिन पुट करेंगे इसके अंदर एक्स और वाई की जगह पर। अब क्योंकि 0 + 0 < 9 इज ट्रू, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट वो होगा जहां पर ओरिजिन लाई कर रही है। इसका मतलब कंटेनिंग दी ओरिजिन तो है ये, लेकिन ये क्लोज है या ओपन है वो पता चलता है अगेन लेस देन के साथ साथ अगर इक्वल टू भी है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन में डिवाइड किया इस इनइक्वालिटी ने पूरे प्लेन को। और कंटेनिंग दी ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन भी इसका सॉल्यूशन था, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें इक्वल टू भी होता है, चाहे वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। वहीं अगर ये सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन की बात होती तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और इस केस में हम लाइन को बोल्ड नहीं बनाते हैं बल्कि डॉटेड बनाते हैं। डॉटेड का मतलब ये होता है कि वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होंगे, तो उस केस में हमारा आंसर ओपन हाफ प्लेन होगा। कंटेनिंग ओरिजिन होगा या नहीं वो तो हम चेकिंग पॉइंट 0 0 पुट करके पता लगा ही लेंगे।